Good morning, friends. Welcome back for the online literature classes. In today's video, we will read and discuss the chapter number 14, Messy Room. Okay, this poem is very simple. After reading it twice or thrice, you will be able to understand the exact meaning and content of the poem. Sorry. So, first of all, let us start the reading of the poem. This poem is written by Sheldon Allen Silverstein, who is also known by Uncle Shelby. Okay, so let's start the reading of the poem. Whosever room this is should be ashamed. His underwear is hanging on the lamp. His raincoat is there in the overstuffed chair, and the chair is becoming quite mucky and damp. His workbook is wedged in the window, his sweater's been thrown on the floor, his scarf and one ski are beneath the TV, and his pants have been carelessly hung on the door. His books are all jammed in the closet. His vest has been left in the hall. A lizard named Ed is asleep in his bed, and his smelly old sock has been stuck to the wall. Whosever room this is should be ashamed. Donald or Robert or Willie or huh, you say it's mine. Oh dear, I knew it looked familiar. Okay, so this was the reading of the poem. Now let us focus on the explanation of the poem. The first line, whosever room this is should be ashamed. The poet says, ये जिस किसी का भी रूम है, एज द टाइटल सजेस्ट मेसी रूम, मतलब गंदा सा, ठीक है, गंदा सा एक कमरा. हुजेवर रूम दिस इज शुड बी अशेम्ड, कहता है वो पोएट कि ये जिस किसी का भी कमरा है उसे शर्म आनी चाहिए, उसे शर्म आनी चाहिए. हिज अंडरवियर इज हैंगिंग ऑन द लैम्प, उसके जो अंडरवियर्स है वो लैम्प पर लटक रहे हैं. हिज रेन कोट इज देयर इन द ओवर स्टफ्ड चेयर, उसके जो रेन कोट है वो ओवर स्टफ मतलब जो बहुत ही पुरानी सी टूटी फूटी सी जो चेयर है उस पर पड़ी हुई है. एंड द चेयर इज बिकमिंग क्वाइट मकी एंड डैम्प, और जो चेयर है वो मकी एंड डैम्प, मकी मीन्स विच इज कवर्ड विथ डर्ट, मतलब उस पर काफ़ी ढेर सारी धूल जमा हुई है, और डैम्प मतलब गीली सी हो गई है. ठीक है, गीली क्यों हो गई है? क्योंकि रेन कोट वहाँ पे रखा हुआ है, तो पानी जो है उस पर बार मतलब जा रहा है उस लकड़ियों पर, तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, डैम्प हो गया है. ओके, हिज वर्कबुक इज वेज्ड इन द विंडो. वेज्ड मीन्स फोर्स्ड इनटू अ नैरो स्पेस. इट मीन्स उसकी जो वर्कबुक है जिसमें वो काम करता है उसने वेज्ड मतलब विंडो में जबरदस्ती मतलब फोर्सफुली उस वर्कबुक को क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है. हिज स्वेटर्स बीन थ्रोन ऑन द फ्लोर, उसके जो स्वेटर हैं फ्लोर पर फेंके गए हैं. हिज स्कार्फ एंड वन स्की आर बीनीथ द टीवी. ठीक है, और उसका जो स्कार्फ है और उसका जो एक स्की है वो कहाँ पर है, टीवी के नीचे है. एंड हिज पैंट्स हैव बीन केयरलेसली हंग ऑन द डोर, और उसके जो पैंट्स हैं वो कहाँ पर हैं, डोर पर है. ठीक है, लापरवाही से वो दरवाजे पर टंगे हुए हैं. हिज बुक्स आर ऑल जैम्ड इन द क्लोजेट, उसके जो किताबें हैं वो सभी कहाँ पर हैं, क्लोजेट में मीन्स कबर्ड में. तो जो अलमारी होती है उसमें उसमें भी बेतरकीब से वो सारी किताबें रखी हुई हैं, मतलब कोई भी सिस्टमैटिक मैनर में नहीं है. हिज वेस्ट हैज़ बिन लेफ्ट इन द हॉल, उसके जो वेस्ट है वो कहाँ पर है, वो हॉल में छूटे हुए हैं. अ लिजार्ड नेम्ड एड इज अस्लीप इन हिज बेड, और उस एक छिपकली है जिसका नाम क्या है, एड, वो उसके बेड पर लेटी हुई है, सो रही है. ठीक है, एंड हिज स्मेली ओल्ड सॉक हैज बीन स्ट्रक टू द वॉल, और उसके जो मतलब बदबूदार मोजे हैं वो कहाँ पर है, दीवार पर टंगे हुए हैं, मतलब दीवार पे चिपके हुए हैं. हुज एवर रूम दिस इज शुड बी अशेम्ड, फिर से वो कहता है
कि ये इतना सारा डिस्क्रिप्शन देने के बाद वो कहता है कि जिस किसी का भी रूम है, ये बहुत ही क्या है, उसको शर्म आनी चाहिए। फिर वो कहता है कि डोनाल्ड, क्या ये डोनाल्ड का रूम है? क्या ये रॉबर्ट का रूम है? या फिर विली का रूम है? और या फिर अरे हाँ, किसका है ये? यू से इट्स माइन। तुम कहते हो कि ये मेरा है, तुम्हें लगता है कि ये मेरा कमरा है। ओ डियर, आई न्यू इट लुक फेमिलियर। अरे हाँ, मुझे तभी लग रहा था कि ये कमरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ठीक है, इट मीन्स द रूम बिलोंग्स टू द पोएट, इट वॉज पोएट्स रूम विच वॉज वेरी dirty and messy. So, hope you understand the meaning of the explanation of the poem. So, kindly watch this video and read the poem again and again for better explanation of the poem. Now, tomorrow we shall go through the exercises of the this poem. So, till then, read and watch the video carefully for the better explanation. Okay, so thank you and have a nice day.